सृष्टि को बनाया, जिसने क्रिएट किया, क्रिएशन, परमेश्वर ने आदम से जब गलती हुई तो उसने सजा दी। परमेश्वर ने माफ नहीं किया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की नेचर, आदत, आदम को समझने में समय लग गया। परमेश्वर को जानना, समझना, यही इस पृथ्वी में सबसे बड़ी ताकत है। अगर जो मैं बोल रहा हूं आप अगर समझ गए तो जिंदगी में हर एक हिस्से पर तुम जीतते चले जाओगे। आमीन। आपको समझ होनी चाहिए कि जो परमेश्वर के पास आप रात रात भर, आप जीवन भर आप बने रहते हो, उसकी आदत क्या है, उसकी नेचर क्या है। आप ध्यान से, जब हम पवित्र वचन को पढ़ते हैं तो आदम को पनिशमेंट मिली जब उसने परमेश्वर के हुक्म को तोड़ दिया। परमेश्वर हुक्मों को तोड़ना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करते। अगर हम नूह के समय पर चलते हैं तो वहां लिखा है परमेश्वर ने कि मैं सबको खत्म कर दूंगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने कहा तुम्हारे मन से जो कुछ निकलता है वो सब बुरा है। और अगर हम ध्यान से देखते हैं तो परमेश्वर और हमारे बीच में कौन है? कौन है जो आपको मुझे बचाने के लिए आया, छुड़ाने के लिए आया? वो है परमेश्वर यीशु, प्रभु यीशु। यही दिनों पे, यही दिन थे, खास दिन है जब हमारी योजनाएं सिद्ध हो चुकी थी कि हमें छुड़ाने के लिए। अगर हम इफ्सियां 2 पढ़ते हैं तो उसमें ये साफ साफ लिखा हुआ है, परमेश्वर की योजनाओं को अगर आप समझ गए, आपको पता चलेगा कि परमेश्वर यीशु आपको छुड़ाने के लिए आया है। परमेश्वर यीशु मसीह आपको बचाने के लिए आया है। आमीन। अगर आप ध्यान से यहोवा परमेश्वर यहोवा यरी को आप ध्यान से पढ़ोगे, आप देखोगे जिसने भी पाप किया माफी नहीं हुई उनकी। अगर हम उत्पत्ति 6 उसकी 5 पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा हुआ है कि तुम्हारे मन में अब बुराई की बातें आ रही हैं। फिर यहोवा ने वेख्या कि आदमी दी बुराई धरती उत्ते वध गई है अते उन्हां दे मन विच पैदा होने वाला। क्या देखा परमेश्वर ने कि आदमी के अंदर बुरी बातें, परमेश्वर नहीं बर्दाश्त करता इतना भी कि बुरी बातें तुम्हारे ऊपर तुम कंट्रोल करें। आपको पता, हजारों आपकी ऐसी मंजिलें, हजारों ऐसी वो हिस्से आपके हाथों से छूट जाते हैं। आप अगर इस वचन को देखोगे कि मन के अंदर अगर बुराई है, परमेश्वर क्या करते हैं? परमेश्वर ने कहा, फिर यहोवा ने वेख्या कि आदमी दी बुराई धरती उत्ते वध गई है अते उन्हां दे मन विच पैदा होने वाला हरेक विचार बुराई नाल भरिया हुंदा है। हर एक विचार बुराई से भरा हुआ है, शब्द बुराई से भरे हुए हैं, काम बुराई से भरे हुए हैं। तो क्या हुआ फिर? वचन 6, यहोवा धरती उत्ते आदमी दी सिरजना करके पछताया अते ओ मन विच दुखी होया। वचन 7, तद यहोवा ने आख्या मैं आदमी नू जिसदी मैं रचना की है, आदमी, डंगर, किसरन वाले अते आकाश दे पंछियां नू भी धरती उत्तों मिटा देंगा, क्यों जो मैं उन्हां नू बना के पछताउंदा हां। क्या ये एक आम बात लिखी हुई है कि परमेश्वर ने कहा जाओ फूलो फलो भर दो ये पृथ्वी? लिखा है पूरी पृथ्वी के ऊपर जब मन के अंदर बुराई, शब्दों के अंदर बुराई, तो परमेश्वर ने कहा मैं पछता रहा हूं तुम्हें बनाकर, अब क्या करूंगा? मैं सबको मार दूंगा। क्या ये अजीब नहीं लगता? परमेश्वर यहोवा यरी, अब्बा पिता,
उसने कहा सबको ही मार दूंगा, पशुओं को, पंछियों को। क्यों? मुझे सही नहीं, मुझे सही चाहिए, ये सारा कुछ गलत है। परमेश्वर ने कहा मैं मार दूंगा। आप ध्यान दो इस बात को, परमेश्वर की नेचर को आपको समझना है। परमेश्वर की आदत क्या है? वो इतना विशाल परमेश्वर, ताकत से भरा हुआ परमेश्वर, लेकिन आपने उसको समझना है उसकी आदत क्या है परमेश्वर की। नहीं तो आपको यही लगेगा कि हां प्रभु बोलता है एक मार, दूसरा। फिर आपको सही से समझना है कि परमेश्वर की आदत क्या है। परमेश्वर ने, जिसने भी पाप किया उसने सजा दी। परमेश्वर ने यहां साफ साफ बोला है, परमेश्वर ने साफ साफ कि मैं सबको खत्म कर दूंगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर बुराई भी पसंद नहीं करता। अगर आप ध्यान से देखोगे तो उसने जहां जहां गलतियां हुई, अगर सदोम अमोरा की बात करें, वहां पे भी परमेश्वर ने सबको, पूरे शहर को खत्म कर दिया, बताकर खत्म किया कि अशुद्धताई बढ़ गई है, अब मैं खत्म कर दूंगा। अशुद्धताई मुझे पसंद नहीं है। परमेश्वर ने उन हिस्सों को खत्म कर दिया जहां जहां, सुनिए ध्यान से, पवित्र वचन में आपने बड़े बड़े नाम सुने हैं। पवित्र बाइबल के अंदर बड़े बड़े आपने नाम सुने हैं। अगर हम ध्यान से देखेंगे, मूसा का नाम कितना बड़ा है, उसको सजा मिली। अगर उसने एक लाठी मारनी थी, 2 सजा। सैमसन, कितनी बड़ी सजा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के नेचर को, उसके मिशन को वो समझ नहीं पाए। अगर आप ध्यान से आगे चलो, पहला राजा, पहला याजक कौन बना? पहला याजक सबसे पहला एली। उसके बच्चों ने पाप किया, परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हारे वंश को कभी भी मैं बढ़ने नहीं दूंगा। परमेश्वर ने सजा मौत की दी। और अगर आप ध्यान से देखोगे, शाऊल को देखो, सजा, गुनाह हुआ, सजा। दाऊद, पाप हुआ, सजा। सुलेमान, सजा। उसका बेटा, सजा। अब ध्यान से देखो, परमेश्वर जर्रे के जितना भी अशुद्धताई पसंद नहीं करते। परमेश्वर, विशाल परमेश्वर, वो परमेश्वर जिसने तुम्हें अपने हाथों से बनाया, अपना सांस फूंका, वो परमेश्वर जो तुम्हें कभी भी फेल नहीं होने देगा, जो तुम्हारे शरीर के हर हिस्से को कभी खराब नहीं होने देगा, क्योंकि उसने हाथों से बनाया। लेकिन परमेश्वर को समझना, उसकी आदत को समझना जरूरी है। अगर आप एक हिस्से में परमेश्वर को देखोगे, तभी आपको समझ आएगा कि क्या था जो हमें बचाने के लिए आया। परमेश्वर की नेचर थी, नहीं सही काट दो, नहीं सही हटा दो, नहीं सही मार दो। वहां 1-2 जन नहीं मारे, पूरा देश, पूरा दुनिया जितनी थी सजा देता था परमेश्वर। लेकिन कितना उत्तम हिस्सा है, कितना जबरदस्त हिस्सा है कि जब परमेश्वर ने देखा कि सजा दे रहा हूं मैं। अगर आप इजराइलियों को देखोगे, जो बाइबल पढ़ते हैं उनको पता होगा, 23,000 लोगों को मार दिया एक दिन। अंत में क्या हुआ? अंत में परमेश्वर चुप करके बैठ गए। परमेश्वर ने देखा
इंसान नहीं सुधरा, वो चुप करके बैठ गए। लास्ट किताब अगर आप देखोगे कितने साल बैठ गए, 50 साल, 100 साल, 200, 300, 400 से भी ज्यादा साल परमेश्वर चुप करके बैठ गए। अब परमेश्वर चुप करके बैठ गए, अब कौन है? अब सोच कर देखो, आज अगर आपका और मेरा हाल होता, आज दुनिया में क्या होता अगर परमेश्वर चुप करके बैठ जाते और वही होता जो परमेश्वर करते थे, तो क्या क्या होता। परमेश्वर ने जिनके मन में बुराई थी उनको हटा दिया, जिन्होंने पाप किया उनको खत्म कर दिया। एक गलती, सजा मौत, हारून के पुत्रों को सजा मौत। परमेश्वर चुप करके बैठ गए और इंसान पृथ्वी पर पिस रहा था। विरलाप हो रहे थे, घर घर में चिल्ला रहे थे, चीखें पड़ रही थी लोगों की घर घर में, लेकिन परमेश्वर जी चुप करके बैठे हुए थे। परमेश्वर जी चुप करके बैठे हुए थे, तो कौन बोला फिर यीशु बोला और इंसान का समाधान कर दिया सदा के लिए। हालेलुया। अब जब इफ्सियां पढ़ते हो तो वहां पौलुस ने साफ साफ लिखा है कि तुम अपराधों से मरे हुए थे। ਅਫਸੀਆਂ 2 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਚਨ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜਿਉਂਦਾ ਕੀਤਾ। उसने जिंदा कर दिया। किसने? यीशु मसीह ने मुझे आपको जिंदा कर दिया। जीसस क्राइस्ट ने जिंदा कर दिया हमारा हर हिस्सा। जहां जहां अपराध पाप थे उसने जिंदा कर दिया। क्यों? ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਰੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਆਇਤ 5, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੁਰਦੇ ਹੀ ਸੀ, ਤਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵਾਲਿਆ। उठाओ हाथों को। आज प्रार्थना का दिन है। सिर्फ प्रार्थना, सिर्फ प्रार्थना, सिर्फ प्रेयर, 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 प्रेयर। क्यों? क्योंकि जो हिस्सा तुम्हारा मुर्दा था यीशु ने उसको जिंदा कर दिया। आमीन। तुम्हारे अपराधों के लिए परमेश्वर ने आपको जिंदा कर दिया। यस। यहाँ लिखा हुआ है पवित्र वचन में, जिन लोगों ने अपराध किए पुराने समय पे यीशु से पहले उनको सजा मिली, लेकिन आपको, मुझे, हमें क्या? उसने जिंदा कर दिया, एक समाधान दे दिया उसने। यस। Amen. जीसस। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੁਰਦੇ ਸੀ, ਤਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵਾਲਿਆ। ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾਏ ਗਏ ਹੋ। ਅਫਸੀਆਂ 2 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ 9 ਵਚਨ, ਇਹ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ नहीं। सुनो, उठाओ हाथों को सब जन, सब आंखें बंद करो, उठाओ हाथों को। जीसस। उठाओ हाथों को सब जन, सब जन, सब जन। आज प्रार्थना का दिन है और मुझे परमेश्वर ने बोलकर भेजा है, लिखवा कर भेजा है। आज एक जन्नी यहां से खाली जाएगा, आमीन। दवाइयों को लेकर जाएगा। आमीन। प्रार्थना के दिन है, रोजों के दिन है, बाइबल के दिन है, यीशु के दिन है, जिसने हमें मुर्दों में से वो जिंदा हुआ, हमें सदा के लिए जीवन दे दिया। हमारे अपराधों के लिए उसने, आपको पता, परमेश्वर चुप करके बैठ गए तो यीशु बोला हमारे समाधान के लिए। उठाओ हाथों को। आज 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 अहम है, आज खास है, क्योंकि परमेश्वर बोला, प्रभु यीशु। उठाओ हाथों को। जीसस। ਇਹ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਘਮੰਡ ਕਰੇ। ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਪ੍ਰਜਾ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕੀਤੇ ਹੋਏ, ਬਚਨ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਬਿਨਾਂ ਆਸ जीसस। ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है? पौलुस आपको बता रहा है कि पहले क्या थे। इसको ध्यान से पढ़ो, 12 दोबारा से। आयत 12,
ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ क्या था उस समय पे, क्यों था कि सजा मौत, पाप हो गया तो किसी ने नहीं बोला जाके परमेश्वर के आगे कि परमेश्वर माफ कर दे, परमेश्वर एक चांस दे दे। ना नूह के समय पे बोला, ना मूसा के उसने सुना, ना उसने अब्राहम का सुना। हर एक को सजा मिली। ध्यान रखो क्या बोल रहा है, बोला उस समय पे क्या थे, ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ आप मसीह से हम अलग थे, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਪ੍ਰਜਾ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕੀਤੇ ਹੋਏ, अलग थे हम इज़राइल की प्रजा से, ਬਚਨ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, वचन के वायदों से बाहर। ਬਿਨਾਂ ਆਸ। लेकिन अब क्या है, ਪਰ ਹੁਣ ਮਸੀਹ ਯਸੂ ਵਿੱਚ Jesus. ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਰ ਸੀ, Jesus. ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ Jesus. ਨੇੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋ। उसके लहू से तुम पहले दूर थे, अब पास हैं। पहले 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 तुम अलग थे, मसीह के लहू के द्वारा। यही वो दिन है जब उसने, परमेश्वर ने अपने लहू से हमें हर एक हिस्से के साथ हमारे अपराधों को परमेश्वर के सामने इस कदर रखा कि सजा नहीं हुई। फिर अपराधों के छुटकारे कर दिए परमेश्वर ने सदा के लिए। आमीन। आज 14 ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਮਿਲਾਪ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਯਹੂਦੀ ਅਤੇ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਵਾਲੀ ਜੁਦਾਈ ਦੀ ਕੰਧ ਨੂੰ ਢਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਇਤ 15 ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਮੇਤ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਦੋਹਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਕੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਾਇਆ। ਆਇਤ 16 ਅਤੇ ਸਲੀਬ ਦੇ ਰਾਹੀਂ उठाओ हाथों को। जीसस, परमेश्वर खुदावन जी, पुराना आज पुराना सारा कुछ परमेश्वर, जो वैर विरोध, जो शब्द ईर्खा, मेरे परमेश्वर कहीं पे भी अगर परमेश्वर वो कारण है इनके रुकने का, इनके परिवारों को रुकने का, आज प्रार्थना का दिन है परमेश्वर जी। जहां जहां तेरे लोग मेरे खुदावन ये समझ नहीं पाए, आज नए बनकर जाए मेरे परमेश्वर। आमीन। आपने कहा नया मनुष्य को बना दिया मेरे खुदावन, नया मनुष्य आज तेरे क्रूस के द्वारा, तेरे लहू से आज नया। जीसस, परमेश्वर जहां 2025 में मेरे खुदावन आज तक कोई भी जन अगर कमजोर रहा प्रार्थनाओं में, उठाओ हाथों को। सब जो कमजोर रहे, ये सारी प्रार्थनाएं उनके घर पे जाएं। आमीन। अगर तुम प्रार्थनाओं में कमजोर रहे हो, उठाओ हाथों को। मैं बोलता हूं, दूत, परमेश्वर के स्वर्ग दूत और आज की प्रार्थनाएं तुम्हारे घर पे जाएं, सबकी। आमीन। सबकी प्रार्थनाएं अगर तुम कमजोर रहे हो, तुम्हारे घर पे जाएं। आमीन। जीसस तुम्हारे घर पे जाएं, जहां तुम कमजोर हो, जिस हिस्से में तुम कमजोर हो। ਅੱਜ 16 ਅਤੇ ਸਲੀਬ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਸੇ ਰਾਹੀਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰਾਵੇ। ਅੱਜ 17 ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਆਣ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨੇੜੇ ਸਨ, ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਈ। ਆਇਤ 19 ਸੋ ਹੁਣ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਾਏ ਅਤੇ ਪਰਦੇਸੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਵਤਨੀ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ 20 ਅਤੇ ਰਸੂਲਾਂ ਅਤੇ ਨਬੀਆਂ ਦੀ ਨੀਂਹ ਉੱਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹੋ, ਜਿਹਦੇ ਖੂੰਜੇ ਦਾ ਪੱਥਰ आप मसीह यसू है। उठाओ हाथों को। वो गवाही जिसका इंतजार था, आज प्रार्थना, आज तुम्हारी प्रार्थना से मिरेकल होने जा रहा है। आमीन। आप अभी क्या करोगे? जिस हिस्से को तुम देख रहे हो कमजोर है, अपराधी है,
वो अलग है, वो दूर है, फेल है। तुम अभी उसको छुओगे, प्रेयर करोगे, तुम इसी समय चमत्कार को देखोगे। आमीन। उठाओ हाथों को। इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर खुदावन जी, जो हिस्से 2025 में कमजोर है मेरे परमेश्वर, आत्मिक और शारीरिक, आत्मिक हिस्से जो कमजोर है, आज 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 चमत्कारों से भर जाएं यीशु के नाम। आमीन। अपने कमजोर हिस्से को बोलो, बोलना शुरू करो। जो कमजोर हिस्सा है वो आपका चर्च हो सकता है, आपके परिवार का कोई जन हो सकता है, आपका शरीर हो सकता है, क्योंकि पवित्र वचन में क्या लिखा है कि उसने नया मनुष्य बना दिया। अगर आप 15 को ध्यान से पढ़े, ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਮੇਤ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ। उसने सारी रीति रिवाज खत्म कर दिए। क्यों? उसने रीति रिवाज क्यों खत्म किए? ताजो परमेश्वर यीशु मसीह को पता था कि तुम अगर प्रार्थना में कमजोर हो गए तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहा हूं। अगर तुम कमजोर हो गए, लेकिन लिखा है उसने नया बना दिया। आमीन। वो ऐसा परमेश्वर है प्रभु यीशु, जो दंड नहीं देता, दंड नहीं, सजा नहीं देता। वो परमेश्वर के आगे तुम्हें वैसा ही बनाकर लेकर जाएगा जैसा परमेश्वर को चाहिए। इसलिए जहां जहां तुम कमजोर हो, आज बहुत बड़ा मौका है। क्यों? क्योंकि दिन कौन से आने वाले हैं? दिन आने वाले हैं परमेश्वर के जी उठने के दिन, हमारी सदा की आजादी के दिन, आमीन। महायाजक के छुटकारे के दिन। आमीन। तो उससे पहले आज क्या है? आज है कॉन्फेस करना, आज है उस बात को जानना कि परमेश्वर यहोवा, जो हर एक जन को, बड़े से बड़े नाम को उसने सजा दी जिसने पाप किया। लेकिन ये कौन सा परमेश्वर, ये कौन सा परमेश्वर का पुत्र हमारे लिए समाधान बन के आया, हमारा हल बन के आया, हमारी कमजोरियों को हमसे दूर करने के लिए आया। वो जिसको कुछ भी बोल दो वो माफी करता है। आमीन। उसका नाम परमेश्वर यीशु मसीह। आमीन। जब कोई नहीं बोला हमारे विषय में तो वो बोला। फिर जब कोई नहीं बोला, ना नबी बोला, ना याजक बोला, ना कोई पहला नबी जिसको ठहराया, ना कोई राजा बोला, परमेश्वर भी चुप थे, तो यीशु बोला और सदा का समाधान कर दिया। आमीन। आज क्या है? आज आपके शरीर में, आपके आत्मिक जीवन में, आपके कहीं पे भी अगर ऐसा वाला हिस्सा है, तो आज समय है कन्फेस करने का। आज समय है अपने हर हिस्से को परमेश्वर के आगे रखने का, ताकि आज के बाद नए बनकर जाओगे यहां से। आमीन। नए बनकर कैसे? यीशु के लहू से, उसके क्रूस से। पवित्र वचन में लिखा है तुम्हें उसने नया कर दिया। आमीन। लिखा है उसने नया मनुष्य बना दिया तुम्हें। ਯੈਸ। ਤਾਂ ਜੋ ਦੋਹਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਕੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਵਾਏ। क्या लिखा है कि तुम्हें नया मनुष्य बनाकर मेल मिलाप किससे? परमेश्वर से। उठाओ हाथों को। जीसस, मैं तुम्हारे हाथों के ऊपर हाथ रखता हूं, महासामर से भरता हूं, परमेश्वर के लहू से भरता हूं। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, तुम्हारे पुराने पाप अपराध आज जाते रहे यीशु के नाम। आमीन। तुम्हारे हर एक बोले गए शब्द गलत, वो जाते रहे यीशु के नाम से। आमीन। मैं बोलता हूं, अगर तुम्हें पता था तुमने गलत किया, वो जाता रहे आज यीशु के नाम से। आमीन। आज पवित्र आत्मा आपके मन के हर एक हिस्से को परमेश्वर के आगे रखें
तुम्हारे शब्दों के द्वारा, और मैं जानता हूं तुम नए मनुष्य बनने जा रहे हो। तुम आमेन नए मनुष्य बनने जा रहे हो। आमेन तुम नए मनुष्य बनने जा रहे हो। ਆਮੇਨ। जीसस, ਦੋਹਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਕੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਸਲੀਬ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਸੇ ਰਾਹੀਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰਾਵੇ। ਅੱਜ 17 फिर से पढ़ो 16। ਅਤੇ ਸਲੀਬ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਸੇ ਰਾਹੀਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰਾਵੇ। जीसस, ਅੱਜ 17 ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਆਣ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨੇੜੇ ਸਨ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਈ। ਆਇਤ 19 ਸੋ ਹੁਣ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਾਏ ਅਤੇ ਪਰਦੇਸੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਵਤਨੀ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਹੋ। ਆਇਤ 20 ਅਤੇ ਰਸੂਲਾਂ ਅਤੇ ਨਬੀਆਂ ਦੀ ਨੀਂਹ ਉੱਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹੋ ਜਿਹਦੇ ਖੂੰਜੇ ਦਾ Jesus, ਪੱਥਰ Jesus, ਆਪ ਮਸੀਹ Jesus। ਯਸੂ ਹੈ। उठाओ हाथों को। तुम सबसे बड़े चमत्कार देखने जा रहे हो, आमीन। मिरेकल देखने जा रहे हो। खड़े हो जाओ। मैं तुम्हारे ऊपर शब्द को इम्पार्ट करने जा रहा हूं, रिलीज करने जा रहा हूं। आपके पास अगर कुछ ऐसा है जो आप परमेश्वर के सामने रखना चाहते हो, तो अब समय है। परमेश्वर के सामने यीशु मसीह के लहू के द्वारा आज तुम्हें धोया जाएगा और वो नया कर देगा। आज तुम्हें आमीन। आज तुम्हें अपराधियों जैसे को, पाप से भरे हुए को वो आज नबियों जैसा बना देगा, याजकों जैसा बना देगा। वो संतों की नाई तुम्हें रसूलों की नाई, रसूलों की नाई। यस आपको लगता है कि नहीं मेरे बच्चा बहुत खराब है, मेरा जन्म बहुत खराब है, आज समय आ गया है रसूलों की नाई यानी चेलों की नाई, याजकों की नाई, नबियों की नाई बनाने का। यस तुम्हारे छूते ही बोलते ही आज आज आज। जब यीशु बोला तो उसने क्या किया? उसने ये नहीं किया कि परमेश्वर इनको माफ कर दे। उसने कहा नहीं परमेश्वर, माफी नहीं, इनको संतों की तरह बना दे। यस आपको ऐसे लगता है परमेश्वर जी के अपराधी है, मैं अपने लहू से इनको रसूलों की तरह सींच दूंगा। आमीन। मैं इनको याजकों की तरह, पापियों को, अपराधियों को अपने लहू से, अपने सलीब से मैं नया जन्म बनाऊंगा। Yes. जो रसूलों की तरह होगा, याजकों की तरह, आमीन। वो संतों की तरह होगा। आमीन। आप भले ही पूरी जीवन आप नशे कर रहे हो, दुष्ट आत्माओं से भरे हुए आप अपराध कर रहे हो, यीशु मसीह तुम्हारे लिए आया है। आमेन यस आमीन। यीशु मसीह तुम्हारे लिए, वो तुम्हें नया बनाने के लिए आया है। आमेन छुओ उस हिस्से को जहां पे तुम्हें लगता है आज तुम्हारी प्रार्थनाएं तुम्हें नया करेगी। जीसस, परमेश्वर खुदावन जी, महान परमेश्वर, मैं जानता हूं आज एक बड़ा हिस्सा है खुदावन। आज बहुत बड़े चमत्कार तुम देखने जा रहे हो तुम्हारे चर्चों में, तुम्हारे परिवारों में। यस उठाओ हाथों को सब जन, इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर खुदावन, तेरे लहू से, आपने कहा अपने लहू से मैं नया बना दूंगा खुदावन। यस जीसस, परमेश्वर का लहू तुम्हारे हाथों पे आए आमेन और तुम्हारे घनिष्ठ अपराध आज तुम्हारे दिल में विचार आज जाते रहे। आमीन। आज वो विचार जाते रहे जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। वो विचार, वो योजनाएं, वो काम, वो शब्द, वो सब तुम्हारा जीवन जो ऐसा जीवन है जिस पे तुम्हारा कंट्रोल नहीं है और परमेश्वर को पसंद नहीं है, आज बोलो उसको कि हटा दे परमेश्वर।
यीशु के लहू से, यीशु उसके के लहू, क्रूस से उसके क्रूस कोई नहीं बोला। बोलो परमेश्वर मेरे लिए कोई नहीं बोला। ना नबी बोला, ना कोई याजक बोला, ना कोई रसूल बोला। कोई रसूल बोला। परमेश्वर प्रभु यीशु आप बोले और आपने क्या कहा? मैं अपराधियों को, मैं पापियों को मैं याजकों जैसा बना दूंगा। आमीन। बोलो मुझे बना परमेश्वर। मुझे बना परमेश्वर। जीसस प्रार्थना करो। बोलो 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 बोलो। प्रेयर प्रेयर प्रेयर। तुम्हारे शब्द परमेश्वर सुनना चाहता है कि तुम्हारे मन के अंदर शब्द है जो कोई नहीं सामने, वो शब्द कोई भी जो नहीं आज था। तुम्हारा ना कोई जीवन नबी, ना कोई प्रचारक, जीवन ना कोई जीवन आज याजक, आज किसी भी जीवन तरीके का, ना जीवन ही बदल परमेश्वर देंगे। आमीन। आज कोई नहीं तुम्हारी था, कोई मिनिस्ट्रियां नहीं था, चर्च बदल कोई नहीं देंगे। था। आमीन। परमेश्वर आज सिर्फ आपने आवाज आज उठाई। बदल देगा। आमीन। आज बदल देगा। मैं हमें बता नया रहा हूं जीवन तुम्हें। आमीन। In the name of नया जीवन Jesus of Nazareth। आमीन। रखो परमेश्वर के सामने। अगर नशे की आत्माएं तुम्हारे घरों पे है, आज बोलो, क्योंकि अभी तुम चमत्कार देखोगे। वो नशे जाते रहेंगे यीशु के नाम। आमीन। मैं बोलता हूं, अगर बीमारियों से भरे हुए हो, कैंसर से भरे हुए हो, लिवर डैमेज है, किडनी डैमेज है, हार्ट डैमेज है, आज क्या है? आज बोलने का समय है कि परमेश्वर आपके लहू से, आपने कहा मैं नया मनुष्य बना दूंगा। आमीन। आपने कहा मैं तेरे अपराधियों को, मैं तेरे पापों से, मैं तुम्हें मुर्दा जैसे हूं हालत से मैं तुम्हें जिंदा करूंगा। आपने लिखा है जिंदा किया। Yes. आपने लिखा है परमेश्वर खुदावन जी वो हर हिस्सा आज 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 बदल जाए। आमीन। जीसस, मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनना चाहता हूं। परमेश्वर तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनना चाहते हैं। क्या आप जानते हो रात को प्रार्थनाएं की गई, वो अपने समय को बदल लेते हैं। आज तुम्हारा समय तुम्हारे हाथों में है। अगर बदलाव चाहते हो तो प्रार्थनाएं, तुम्हारी आवाज परमेश्वर तक पहुंचनी चाहिए। आमीन। तुम मनुष्य के आगे क्या गिड़गिड़ाओगे? मनुष्य के आगे क्या बताओगे? तुम किसी को क्यों बता रहे हो? मैं बोलता हूं आज मौका है परमेश्वर के सामने रखने का। आमीन। प्रार्थनाओं को परमेश्वर के सामने रखोगे, आज वो नया मनुष्य बना देगा। आमीन। आज वो समय आ गया। इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर जो लोग बोल रहे हैं खुदावन प्रार्थनाओं में, इन द नेम ऑफ जीसस ऑफ नाजरत, परमेश्वर तेरा लहू खुदावन इनके उन हिस्सों में जाए जिसके लिए ये प्रार्थनाएं कर रहे हैं। अगर अपने शरीर के लिए कर रहे हैं तो तैयार हो जाओ। तुम्हारे शरीर के ऊपर अगर तुम प्रेयर कर रहे हो अपने आंखों के लिए, दिल दिमाग के लिए, तो वो लहू तुम्हें नया बनाने जा रहा है। आमीन। वो लहू तुम्हें नया बनाने जा रहा है। आमीन। तुम्हारे नशे की दुष्ट आत्माएं जाती रहेंगी उसके लहू से। आमीन। तुम्हारी दुष्ट आत्माएं, वो जो तुम्हें आज तक रोका हुआ जिसने, आज जाती रहेंगी यीशु के नाम। आमीन। जीसस, तुम्हारी आवाज आनी चाहिए प्रार्थना की, क्योंकि प्रार्थनाएं समय को बदल के रख देती हैं। प्रार्थनाएं हारे हुए को जीत में बदल देती हैं। आमीन। प्रार्थनाएं गलत को सही कर देती हैं। यस। प्रार्थनाएं टेढ़ा मेढ़ा जो जा रहा है तुम्हारा जीवन, उसको सीधा कर देती हैं। यस। प्रार्थनाएं जो तुम्हारे घर में सब कुछ उल्टा पुल्टा है उसको सीधा कर देती हैं। प्रार्थनाएं जो व्यभिचार की आत्माएं हैं उसको हटा देती हैं तुम्हारे जीवन से। प्रार्थनाएं नशे की गंदी आत्माओं को हटा देती हैं। प्रार्थनाएं करने का मतलब क्या है कि परमेश्वर के जो शब्द हैं, उसने कहा पहले तुम दूर थे अब नहीं। बोलो अब मैं दूर नहीं हूं,
मैं यीशु के पास हूँ, यीशु के यीशु पास। के साथ यीशु हूँ, के मेरा साथ। घर, मेरे बच्चे मेरा यीशु घर के साथ यीशु के हैं। साथ। पहले पहले हो सकता है जो लिखा हुआ है, लेकिन अब बोलो, भला आपका बच्चा नशे कर रहा है, लेकिन क्या लिखा हुआ है कि मैं उनको याजकों की तरह बनाऊंगा, मैं उनको रसूलों की तरह, बोलो रसूलों की तरह, रसूलों परमेश्वर की तरह, यीशु के नाम से यीशु के मैं नाम, रसूलों की तरह, मैं रसूलों चेलों की की तरह, तरह, चेलों चेलों की की तरह, चेलों की चेलों तरह, की तरह, चेलों इन की द तरह। नेम ऑफ जीसस, जो कुछ तुम्हारा ओ पुराना है आज नया, आमीन। नया नया नया, उसके लहू से, आमीन। उसके सलीब से नया, उसके आमीन। लहू से नया। आमीन। ओ तुम कितने उत्तम हो, मूसा से कितने उत्तम हो। क्यों? उसको मौका नहीं मिला माफी मांगने का, तुम्हारे लिए यीशु खड़ा हो गया आगे। आमीन। तुम्हारे बड़े से बड़े अपराध को आज वो माफ करके परमेश्वर के आगे तुम्हें शुद्ध करके लेकर जाएगा, तुम्हें सिद्ध करके लेके जाएगा, आमीन। तुम्हें याजक बना के लेके जाएगा, आमीन। तुम्हें संत बना के लेके जाएगा, आमीन। तुम्हें रसूल बना कर लेकर जाएगा। आमीन। अब्राहम के लिए कोई नहीं बोला, उसको सजा मिली 400 साल, एक गलती सजा 400 साल। सोच कर देखो कितनी गलतियां की है, लेकिन कितना बड़ा मौका है कि सामने कौन है? यीशु। वो गलतियों को हटाकर तुम्हें रसूलों की नाई बनाने जा रहा है। आमीन। लिखा है रसूलों की नींव के ऊपर और तुम्हें खड़ा करने जा रहा है आमीन। जीसस। मैं चाहता हूं तुम्हारे शब्द पवित्र आत्मा जी सुने और आज बदलाव हो जाए। आमीन। अब प्रार्थनाएं शुरू हो चुकी हैं, समय है प्रार्थनाओं का। मैं चाहता हूं, डिलीवरेंस तो आप रोज देखते हो, पवित्र वचन गहरा सुनते हो, लेकिन मैं चाहता हूं आज आप प्रार्थना करो अपने लिए, अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, अपने चर्च के लिए, अपने चमत्कारों के लिए, अपने जीवन के लिए, अपने शुद्ध जीवन के लिए, अपने आत्मिक जीवन के लिए, अपने उन चमत्कारों के लिए जिनका तुम इंतजार कर रहे थे। करो प्रार्थना, तुम्हारी आवाज आनी चाहिए मुझे। यस 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 यस। हम क्यों इकट्ठे हुए रात को प्रार्थना के लिए? ये दिन कौन से हैं? ये महायाजक के, उसके लहू से, उसके बदन से नया बनने के दिन है। आमीन। इसलिए प्रार्थनाएं मैं सुनना चाहता हूं, तुम्हारी प्रार्थनाएं, तुम्हारे शब्दों को। जीसस जीसस। जीसस। करो उसके लिए प्रार्थनाएं जिनको तुम देखना चाहते हो नया बनता हुआ, जिनको तुम देखना चाहते हो याजकों की तरह, जिनको तुम देखना चाहते हो संतों की तरह, जिसको तुम देखना चाहते हो रसूलों की तरह। प्रार्थनाएं तुम्हारी सुननी चाहिए परमेश्वर को, पवित्र आत्मा को। जोर बल लगाओ, मैं बोलता हूं तुम्हारी प्रार्थनाएं आज डन हो जाएंगी आज। आमीन। करो प्रार्थना अपने वंश के आने के लिए, करो प्रार्थना अपने बच्चों को नशे के बाहर निकालने के लिए। वो ड्रग्स की आत्मा, वो गंदी दुष्ट आत्माएं जो नशा लेकर बैठी हुई हैं, आज जाती रहेंगी यीशु के नाम से। आमीन। यस 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 यस। ऑनलाइन
आप प्रार्थना करो, हर एक की आवाज मैं सुन पा रहा हूं, मैं सुन पा रहा हूं। मैं तुम्हारी गवाहियां भी सुनूंगा अभी यीशु के नाम से। मैं बोलता हूं अभी गवाहियां शुरू होने वाली हैं, बहुत बड़ी, बहुत बड़ी, बहुत बड़ी तुम्हारे जीवन में। अब तुम्हारे पास समय है प्रार्थना करने का, और वो समय जल्द पूरा हो जाएगा। तुम्हारे पास मौका है, मौका है, मौका है अपनी प्रार्थनाओं को रखने का। अपनी प्रार्थनाओं को रखो परमेश्वर के आगे, तुम्हारे जीवन बदलने जा रहे हैं यीशु के नाम। आमीन। जीसस, यस 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 यस। जीसस, आपने ध्यान रखना है, प्रार्थनाएं आज तुम्हारा पुराना हटा देगी, नया कर देगा। आमीन। जो लिखा है परमेश्वर ने, उन शब्दों को बोलो। तुम्हारी प्रार्थनाएं आज कुछ बड़ा करने जा रही तुम्हारे जीवन में। आमीन। आज कुछ तोड़ने जा रही है संगलों जैसों को, आमीन। लोहे के संगलों को आज तोड़ना है। आज 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 अपने लिए प्रार्थना करो। आज बड़ा कुछ टूटता हुआ तुम पाओगे, आमीन। देखोगे, देखोगे, देखोगे। मैं बोलता हूं प्रार्थनाएं आज तुम्हारे लोहे के संगल तोड़ने जा रही हैं। आमीन। आज तुम्हारे कर्ज तोड़ने जा रही हैं, कर्ज। आमीन। आज तुम्हारी शर्मिंदगियां तोड़ने जा रही हैं। आमीन। आज प्रार्थनाएं आज तुम्हें वो बदल देंगी, तुम्हारी प्रार्थनाएं। आमीन। आज तुम्हारे पास मौका है, मौका है, मौका है प्रार्थनाओं को रखने का। ओ जोर से बोलो हालेलुया, और प्रार्थनाओं को रखो। हालेलुया। 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 प्रार्थनाओं को रखो, अपनी प्रार्थनाओं को रखो। उसने कहा है कि तुम्हारे जो तुम अपराधों से मुर्दा जैसे थे, जिंदा कर दिए। आमीन। बोलो मेरा हर हिस्सा जिंदा हो चुका मेरा है, हर हिस्सा जिंदा हो उसके चुका है। लहू से मेरा जिंदा हो चुका उसके है। लहू से मेरा हर घर हिस्सा जिंदा, मेरा परिवार मेरा जिंदा, घर जिंदा, मेरा परिवार जिंदा, चर्च जिंदा, मेरा चर्च जिंदा हो चुका है। उसके क्रूस से, उसके क्रूस से, उसके द्वारा, उसके क्रूस के द्वारा, सलीब के द्वारा, उसके सलीब के द्वारा मेरे घर का हर जन मेरे घर का हर जन रसूलों की तरह बन चुका रसूलों की तरह बन है, चुका है। याजकों की तरह बन चुका है। याजकों की तरह बन बोलो चुका है। बोलो बोलो, उसके प्रेयर के लिए मेरा हर हिस्सा प्रार्थनाओं को रखो। मेरा हर परिवार की तरह यस बन चुका है। यस मेरा हर जन यस याजकों की तरह बन चुका है। मैं क्या मेरे देख रहा घराने हूं, की तरह बन चुका है। जिनको रसौलियां हैं, सुनो, जिनको रसौलियां हैं चेक कर लो, वो बाहर आ चुकी है। आमीन। चेक करो, चेक करो, चेक करो, चेक करो, चेक करो, चेक करो। रसौलियां ऑनलाइन बाहर आ चुकी हैं। क्यों? आमीन। क्योंकि आप बोल रहे हो कि मैं रसूलों की नाई बन चुका हूं, Yes. मैं याजकों की नाई बन चुका हूं, Yes. मैं संतों की नाई बन चुका हूं। Yes. उसके लहू से, यीशु के लहू से, उसके सलीब से, तो तुम बन चुके हो। चेक करो, आमीन। मैं बोलता हूं बन चुके हो। चेक करो, चेक करो, चेक करो। आमीन। आपको पता, आप प्रार्थनाएं कर रहे हो, चंगियाई तो यहाँ पे होनी है। आप भवन में आ चुके हो, चंगे ही होकर जाना है। लेकिन यस आज क्या होना है? आज वहां पे चंगियाई हो रही है जहां जहां तुम बोल रहे हो। आमीन। आमीन। चेक करोगे, जब मैं बोलूंगा तो रिजल्ट आ जाएंगे यीशु मसीह के नाम। आमीन। कैंसर में देख रहा हूं किसी के, वो बाहर आ रहा है। यस आमीन। कैंसर का जहर बाहर 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 आ रहा है। आमीन। गुप्त अंगों से बाहर आ रहा है, वो बाहर आ रहा है इन द नेम ऑफ जीसस। क्यों? क्योंकि आपने बोला है कि परमेश्वर संतों की नाई, याजकों की नाई। क्या तुम बहुत बड़ी गवाहियां देखना चाहते हो कि नहीं? यस जीसस, आज ही तुम देखने जा रहे हो बहुत बड़ी गवाहियां। आमीन।
उठाओ हाथों को, उठाओ उठाओ। उसके लहू से तुम्हें नहलाया जाएगा, लिखा हुआ है। उसके लहू के द्वारा, उठाओ हाथों को ऊपर करो, फिंगर सीधी करो। मैं वो लहू से लहू के द्वारा, उसकी स्लीप के द्वारा मैं बोलता हूं, तुम्हें लहू से नहलाता हूं यीशु। आमेन। तुम्हारे शरीर का हर हिस्सा नया हो जाए। आमेन। तुम्हारे शरीर याजकों की नाई बन चुके हैं, आमेन। फूलों की नाई बन चुके हैं। आमेन। तुम्हारी आंखें नई हो चुकी हैं, आमेन। रसौलियां बाहर आ चुकी हैं, आमेन। रीढ़ की हड्डियां सीधी हो चुकी हैं, आमेन। हड्डियां जा चुकी हैं, कान से रसौलियां बाहर आ चुकी हैं, आमेन। गले से रसौलियां बाहर आ चुकी हैं यीशु के नाम से। आमेन। उठाओ हाथों को, जीसस। मैं देख रहा हूं कर्ज जिनके ऊपर कर्ज है, क्रेडिट कर्जा जिसको बोलते हैं, उसको दूध फाड़ रहे हैं वो सारे कर्जों को तुम्हारे। आमेन। ओ हालेलुया बोलो और जंप करो। जीसस। हालेलुया। मैं देख रहा हूं वो ऐसे, वो तुम्हारा हिसाब जो तुमने मुझे लिखकर भेजा हुआ है, भेजा है ना मुझे कर्जों का,